नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो एनडीए में खटपट है वो तो बढ़ती चली जा रही है और महाविकास अघाड़ी बिल्कुल एकजुट है। और अब मीटिंग हुई उनकी तो वहाँ पर ख़ास तौर से शरद पवार, उद्धव और साथ में कांग्रेस, उनका कहना था कि अब बिल्कुल हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अटकलें लगाई जा रही थी कि एनडीए में उद्धव वापस जा सकते हैं और नरेंद्र मोदी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव वापस आ जाएं और पुरानी जो उनकी युति है वो फिर से बन जाए। लेकिन शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव में महाविकास अघाड़ी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीच में कई अफवाहें लोगों ने उड़ाने की शुरू की। कई गोदी मीडिया चैनल ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उद्धव सारी की सारी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर समझौता नहीं हुआ तो। लेकिन इन सब को खारिज किया गया है और उद्धव ना तो एनडीए में जा रहे हैं और ना ही अलग चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल साथ में चुनाव लड़ेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका कहना था कि बीएमसी चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी जो है साथ में करेंगे। इस मीटिंग के अंदर, प्रेस मीटिंग में, उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार भी मौजूद थे और सभी ने एक मत होकर ये बात कही और मोदी पर निशाना भी साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत महाविकास अघाड़ी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है और सभी दल आगे भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी और अब महाराष्ट्र को बचाने की भी लड़ाई सामने आ गई है। इस बीच पवार ने मोदी को भी थैंक यू बोला। क्यों इसमें अटकलें लगाई जा रही? उनका कहना था कि जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रैली की वहाँ वहाँ महाविकास अघाड़ी को जीत मिली, तो ऐसे में एक थैंक यू तो उनको बनता है। मुझे लगता है कि ये मोदी के घावों पर नमक छिड़कने वाली बात है जो शरद पवार कर रहे हैं। तो ये बता दें कि एनडीए को तो बड़ा झटका हो मिला है इस बार और 48 में से सिर्फ 17 सीटें मिली उनके पास, तो और महाविकास अघाड़ी के खाते में 31 सीट्स गई। तो ये जो नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। अब इस हार के बाद महाराष्ट्र में एक भूचाल आया हुआ है और एनडीए में खटपट की खबरें तेज हो गई। अब अजीत गुट के लोग जो है वो शिंदे गुट पर भी सवाल दाग रहे हैं और आपस में सवाल दागे जा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं और इस बार बीजेपी जो थी सिंगल डिजिट 9 सीट के ऊपर सिमट कर रह गई और कुल मिला के 240 सीटें उसे लोकसभा मिली और एनडीए को 293 सीटें वहाँ पे मिली। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो शायद किसी को भी पसंद नहीं आएगा और महाविकास अघाड़ी बिल्कुल एकजुट नज़र आ रही है। शुक्रिया आपका।